3 टेस्ट मैच पाकिस्तान विल 3-0। और बता, खुश हो गया कि नहीं? हम खुश हैं इस मामले में, लेकिन पिछले रिकॉर्ड जो है वो इसके बरक्स जो है वो बताते हैं। 1996 से नहीं जीत सके हम। जी बिल्कुल, 2026 है, 30 साल हो गए। बिल्कुल। और वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान टीम का बड़ा इम्तिहान, और बड़े इम्तिहान में पहले ही सबके हाथ पैर फूल गए और पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई। तो मतलब चाहे हम शुरुआत बुरी करें, बाद में रिकवरी करें, या शुरू अच्छा करें, बाद में विकेटें गिरना शुरू हो जाए, हमारी एक्चुअली जो इस वक्त पोजीशन है ना, वो यही है कि अच्छी टीमों के खिलाफ 150, 200 बहुत हुआ, 250। हम इससे ज्यादा करने की पोजीशन में नहीं है। बजा दिया इनका पकड़ के इंग्लैंड ने, इन गड्ढू को इंग्लैंड ने हरा दिया। इमाम उल हक साहब फिर डक के ऊपर आउट हो गए हैं। इनको क्या के थक गए हम लोग, क्या के थक गए हैं कि भाई इस पर्ची को ड्रॉप करो, इस पर्ची को ड्रॉप करो। ये लोग हमारी सुनते हैं, ये हमारी भंगी सुनते हैं, ये हमारी जो दिमाग खराब कर रखा है यार इन लोगों ने, हमारा पर्चियां खिला रहे हैं, पर्चियां। और आज जब बैटिंग करने आए तो सबसे पहले हमारे सूरमा इमामुल हक, मतलब इमामुल हक से कोई पूछे कि आप 30 टेस्ट मैच खेल गए, आपकी 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 क्रिकेट का करियर जो है, बहुत सारे लोग इमामुल हक को पर्ची कह के चढ़ाते रहे। मैंने कभी ये बात नहीं की, बल्कि मैंने इमामुल हक को बहुत दफा डिफेंड किया इस टाइटल के ऊपर कि यार आपको क्रिकेटिंग इख्तिलाफ है ना, तो आप क्रिकेटिंग इख्तिलाफ करें, आप ये पर्ची शर्ची मत बोला करें। लेकिन जब मुल्क को जरूरत पड़े उस वक्त आपकी जो इंपैक्टफुल इनिंग्स है, आपका एक्सपीरियंस है, मतलब 95 टेस्ट फर्स्ट क्लास मैचेस, उसमें से 30 जो मैचेस हैं वो आपके टेस्ट क्रिकेट के मैचेस हैं, यानी इंटरनेशनल मैचेस हैं। आप तकरीबन कोई लगभग 60 इनिंग्स खेल चुके हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, दुनिया में क्रिकेट आपने खेली, और आप टेस्ट स्पेशलिस्ट हो, आपको इस एक मैच के लिए प्रिपेयर होकर आना होता है, और ये परफॉर्मेंस आपने लगाई है। बेसिकली ये पाकिस्तान की कौम जब इंडियन प्लेयर्स का मामला हो ना, तो बड़ा टेक्निकल बन जाती है। रोहित शर्मा से बताओ, टेक्निकल टांगों के नीचे से जमीन खींच ली, दे दिया पूरा बल्ला। तो ये एक शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को इंग्लैंड ने दी है, पाकिस्तान की क्रिकेट को एक्सपोज किया है। पाकिस्तान के कप्तान, चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ, सबको शिकस्त हुई। इवन पाकिस्तान ने टेल से भी रन्स खाए, टेल ने भी जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो रन्स किए, लेकिन पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो उस तरह से रन्स करने में बुरे तरीके से नाकाम रहे। एक बार फिर से अजान अवैस जो है वो आउट होकर चले गए, 9 रन ही अजान अवैस ने बनाए और वो बाहर चले गए। और इमामुल हक साहब की अगर आप बात कर ले तो नॉर्मली उनके बारे में ये बात जो कही जाती है, किसी हद तक ये सच भी है कि जहां बैटर बड़े होते हैं वहां इमामुल हक अक्सर बहुत जल्दी बाहर खड़े होते हैं, यानी कि वो हमेशा जो अपना हैंड्स अप कर लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इमामुल हक साहब भी गए, फिर अब्दुल्ला शफीक ने कुछ बेहतर खेलने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला शफीक साहब भी जो है वो स्लिप पे अपना जो कैच दे बैठे। और यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो प्लीज मुझे बताओ जहां पे भाई मैं इनको गालियां दे सकूं। जो इन लोगों की परफॉर्मेंस है, सीरियसली भाई गालियां ही दिल से निकलती हैं। किधर आदमी जाए भाई, इन लोग जिसको आप इमामुल हक कहते हैं, मन्नी तरन्नी पर्ची, जिसने कसम उठाई हुई है कि सारी जिंदगी जिसने अपने भल्ले से, जिसने अपनी जो है वो बैटिंग से पाकिस्तान को कोई एक मैच भी इस बंदे ने सारी जिंदगी भाई नहीं जितवाना। तुमने पूरी 2 दिन तुमने ये किया, अबे क्या बाथरूम में कर क्या रहे थे जाके सारे। आर्चर की बॉलिंग, आज जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग भाई इनसे खेली नहीं गई। जोफ्रा आर्चर ने इनको क्या क्या आउट किया है। अब इमाम पर्ची का आप जो है वो अंदाजा लगाएं कि जोफ्रा आर्चर से बच रहा है, यानी कि आप डर रहे हो उसकी बॉलिंग से, उसके बाउंसर से, उसकी शॉर्ट बॉलों से, आप भाईजान जो है वो डर रहे हो और आप नीचे हो रहे हो, आप टिडे हो रहे हो। और जोफ्रा आर्चर ने बाउंस के साथ भाईजान आपके ग्लव्स के ऊपर बॉल लगाई है और आपको ड्रा के आउट किया, और इमाम पर्ची साहब एक दफा फिर 0 के ऊपर जो है वो आउट हो गया भाईजान, और शिकस्त पे शिकस्त के करीब जाएंगे आप। देखिए वर्स्ट क्रिकेट खेली गई है पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे टेस्ट मैच में। तीसरा दिन हुआ है आज, यकीन मानिए आपने बिल्कुल भी इस पूरे टेस्ट मैच के 3 दिनों में 1 मिनट के लिए भी फैंस को खुशी नहीं दी। थोड़ा बहुत अगर आप उससे पूछोगे चलो क्या आधा 1 घंटा भी नहीं रहा, तो चलो मैं बोल दूंगा वो अब्दुल्ला जब उस बैटिंग कर रहे थे तो चलो वो थोड़ा बहुत था, लेकिन वहां भी नजर आ रहा था कि आपकी बाकी जो प्लेयर्स है वो कुछ नहीं कर रहे, तो विकेटें आपकी वहां भी गिर रही थी। पूरा टेस्ट मैच में एक सेशन भी आपके नाम नहीं रहा, और इंग्लैंड ने पूरी तरीके से इस टेस्ट मैच पर हावी। हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूं, इतने उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाते ने, निहारियां खाते ने। भाई कोई टेस्ट भी तो होना चाहिए। अब इन प्रोफेशनली यू गाइज आर बीइंग गेटिंग पेड, प्लेइंग फॉर योर कंट्री, एंड देयर हैज टू बी अ सर्टेन क्राइटेरिया। आई एम विद। मैच का तो पता ही था कि मैच तो हारना ही है पाकिस्तान ने, लेकिन इतने गंदे तरीके से हारना था इसका अंदाजा नहीं था। मुझे लगा कि चलो यार 250 तक, 250 250 तो कर ही लेंगे,
पूरे मैच का कोई 5 को टच कर लेंगे, फिर बॉलर शायद कुछ कर लें, थोड़ा बहुत मैच इंटरेस्टिंग हो जाए। हारना तो है ही, लेकिन ये जिस तरीके से हार रहे हैं, मैंने आपसे पहले दिन ही, कल मैं लाइव नहीं आ सका, परसों जब मैंने आपसे बताया था कि भाई ये मैच जो पहले दिन जो सूरत हाल थी ना मैच की, तभी पता चल लग गया था कि मैच तो पाकिस्तान हारेगा। और मैंने आपसे ये बोला था कि मैं पाकिस्तान की टीम को शाबाशी दूंगा, इनके शोल्डर पे बोलूंगा शाबाश, वेल डन, अगर ये किसी तरीके से एक इनिंग्स की डिफीट से बच जाए, एक इनिंग्स की डिफीट से बच जाए। लेकिन नहीं भाई, वो एक इनिंग्स की डिफीट क्या, मैं तो कहता हूं कि अभी अगर इंग्लैंड बोले कि भाई आप एक तीसरी बारी भी कर लो, तीसरी बारी भी आप करें, बैटिंग करें, तो इनसे वो जो ऊपर रन हैं वो फिर भी नहीं उतरने। सबसे पहली बात, ये जितने भी हमारे कर्ता धर्ता हैं, इनको मैं एक मैसेज यहां बैठ के दे दूं, आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम आईसीसी इवेंट में हरा देगी, पाकिस्तान की टीम ये है, पाकिस्तान की टीम वो है। हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं। जिस किस्म के पर्ची लोग लाए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड के अंदर, कोचिंग स्टाफ में, जिन लोगों को लाया जाता है, ये सब उनका 30 रन टेल ने मार दिए। जोफ्रा ने अपना बल्ला घुमाया, और जो हम बात कर रहे थे कि यार चलो ठीक है, एट द एंड ही कुछ पकड़ लो, जल्दी आउट कर दो, पर जोफ्रा ने भी 23 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का मारा। इवन जेम्स में तो उतना खास नहीं कर सके जितना जोफ्रा कर गया, लेकिन स्टिल इंग्लैंड एक 400 का जो एक हिंसा था वो क्रॉस करने में कामयाब रहा। 409 उन्होंने बनाए, और वही जो आप 171 वाला ऑल आउट हुए थे, आपकी वही पैथेटिक परफॉर्मेंस जारी, बहुत ही ज्यादा पैथेटिक क्रिकेट। अच्छा, मैं अली साहब थोड़ी सी बात करना चाहूंगा अजान अवैस के ऊपर और इमामुल हक के ऊपर। मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि अजान अवैस की इस टेस्ट मैच में जगह नहीं थी, और हम जब प्लेइंग 11 बैठ के बना रहे भी बातें हो रही हैं, वो ब्रॉड कह रहा है कि भाई ये बहुत ही घटिया टीम आई है पाकिस्तान की, पता नहीं कितने अरसे में। उनका जो मीडिया इंग्लिश, वो ये कह रहा है कि वो यार ये जो टीम आई है, ये 50 साल में इंग्लैंड की इतनी कोई थर्ड क्लास और थकी हुई कोई टीम जो है, वो कभी इतनी गंदी तरीन कोई टीम आई कोई नहीं पाकिस्तान की खेलने के लिए। अभी मैं थोड़ा सा लाइव मैच देख रहा था, बीच बीच में देखता हूं, तो वो जनाब डीके साहब कमेंट्री कर रहे, तो डीके भी ये कह रहा है कि जी बड़ी फ्रेजाइल बैटिंग ऑर्डर है और इट इज नथिंग शॉर्ट, और बिल्डिंग के लिए दिखा दूं। इसके बाद आप लोगों के फैन और आप लोग जब नाराज होकर सामने वापस आते हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि किस बात की भरमबाजी है, किस बात का एटीट्यूड है, किस बात की नाराजगी है। या तो कोई बहुत कमाल किस्म का खेल प्रेजेंट किया जा रहा होता तो उसके ऊपर हमें भी लगता कि नहीं बॉस, हम थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं आपके साथ, आप वाकई बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आप बहुत बहादुराना और दिलेराना क्रिकेट खेल रहे हो। मतलब आपकी क्रिकेट जो रिफ्लेक्ट करती है ना नंबर्स के अंदर, बिल्कुल ठीक करती है कि 30 मैचों के अंदर 35 की एवरेज है। आज सुबह बाय द वे वहां के अखबारों में पता क्या छपा था कि पिछले 50 साल के अंदर पाकिस्तान की सबसे घटिया टेस्ट टीम है। ये लिखा गया था, वहां के अखबारों की हेडलाइन थी ये, एंड दिस इज अ हार्श रियलिटी भाई। बट ये सच्चाई है कि ये पिछले कुछ सालों में इससे गंदी पाकिस्तान की टीम आई ही नहीं है यार। हमें समझते समझते हॉकी हमसे निकल गई ना, इस तरह क्रिकेट समझते समझते हमसे क्रिकेट निकल रही है। बांग्लादेश तो